दोस्तों, लॉस रिकवर इंडिकेटर एजुकेशनल चैनल के वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ हम सीखेंगे स्विंग ट्रेड में इंडिकेटर की परफॉर्मेंस कैसी होती है। इंडिकेटर का फ़ायदा यह है कि जब भी मार्केट या हमारे शेयर को नीचे जाना होता है, तब इंडिकेटर हमें सेल सिग्नल देकर मार्केट से बाहर होने का सिग्नल दे देता है। साथ ही एक शेयर से बाहर होने के बाद हम किसी नए शेयर में जिसमें हमें बाय सिग्नल मिला है, हम उसमें अपनी पोजीशन आसानी से बना सकते हैं। यहाँ जब मार्केट में बाय सिग्नल बनता है और किसी कारण से यदि शेयर ऊपर नहीं जाता है, तो इंडिकेटर हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें 4-6 दिन में ही मार्केट से बाहर होने का सिग्नल मिल जाता है। मतलब हमारा ये पैसा यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए एंगेज नहीं रहता है। इस वीडियो में जो शेयर एग्जाम्पल के लिए लिए गए हैं, वो एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनके वीडियो आप यूट्यूब पर देखते हैं। उन्होंने जो वीडियो में शेयर बताए हैं, उनको आधार मानकर लिए गए हैं, जिसमें वे बार बार बोलते हैं कि हम एक साल में 20 से 22% का प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन इंडिकेटर के थ्रू आप देखेंगे कि 20 से 22 क्या, आप 100 से 200% का प्रॉफिट भी कुछ ही दिनों में आसानी से ले सकते हैं। मैं उस वीडियो की लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ हमने 1 जनवरी 2021 या फिर बाय सिग्नल, जिस भी दिन हमारा बाय सिग्नल बना है या फिर 1 जनवरी 2021 से हमने यहाँ पर काउंट किया है, जो कि 10 अक्टूबर 2021 तक हमने काउंट किया है। और कैपिटल हमने यहाँ पर लिया है 1 लाख रुपए। जब भी हम कोई पोजीशन लेंगे, हम 1 लाख रुपए ही कैपिटल मानकर चलेंगे। देखिए, यहाँ सबसे पहला हमारा शेयर है आइशर मोटर। आइशर मोटर का यहाँ चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पर टाइम है आपका डे, और ये है आपका 1 जनवरी 2021। देखिए, इसमें यहाँ पर हमारा बाय सिग्नल जनरेट होता है यहाँ 4 जनवरी 2021 को। और प्राइस होता है हमारा लगभग 2600 के लगभग हम प्राइस मान लेते हैं। देखिए, 4 जनवरी को हमारा बाय सिग्नल मिला है और 2600 हमारा यहाँ पर बाय प्राइस है। देखिए, यहाँ से जब बाय मिलता है, उसके बाद हमारा कंटिन्यू अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। और हम भी हमारा यहाँ पर धीरे धीरे हमारा एसएल, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम हमारा एसएल ट्रेल करते जाएंगे। और देखिए, यहाँ पर प्राइस लगभग आपका आ जाता है, ये लगभग 3000 को टच कर देता है। लेकिन जब हम प्राइस, जैसे हमने यहाँ एंट्री ली, उसके बाद प्राइस जब यहाँ आएगा, तब हम यहाँ कहीं हमारा एसएल ट्रेल कर लेंगे। जब प्राइस यहाँ आ जाएगा, तब हमारा एसएल यहाँ कहीं आ जाएगा। जब प्राइस यहाँ आ जाएगा, तब हमारा एसएल यहाँ कहीं आ जाएगा। जैसे जैसे हम एसएल ट्रेल करेंगे, और मान लीजिए कि इस कैंडल पर हमारा एसएल हिट हो जाता है, तो यहाँ प्राइस होती है आपकी 2900 के लगभग। देखिए, यहाँ पर बाई प्राइस 2600 थी और सेल प्राइस है आपकी 2900। और डेट भी आप देख लीजिए, लगभग 20 जनवरी के लगभग आप इस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। देखिए, अब हमारा यहाँ पर कैपिटल कितना था। हमारा कैपिटल है यहाँ पर 1 लाख। और हमारी एंट्री कितने रुपए पर होती है, 2600 के प्राइस पर हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं। ये हमारा 2600 का प्राइस। तो 1 लाख को हम 2600 से डिवाइड कर लेते हैं। 1 लाख डिवाइड बाय 2600, तो यहाँ पर हमें टोटल 38 शेयर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बाय प्राइस हमारा 2600 था और सेल प्राइस हमारा 2900 था। मतलब एक शेयर पे हमें लगभग 300 रुपये मिलते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 38 इंटू 300 कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट 11,538। ये हमारा टोटल प्रॉफिट 11,538 रुपये निकल आता है। और वो भी कितने दिन में, मात्र 20 दिन में। 4 जनवरी को हमारी एंट्री होती है, 24 के लगभग हम एग्जिट हो जाते हैं। 2600 की प्राइस पे एंट्री होती है और 2900 पर हम एग्जिट होते हैं। टोटल 20 दिन लगते हैं। और यहाँ पर हमारा एसएल, ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता है, 11,538 पर हम निकल जाते हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर ये सेल सिग्नल बना रहता है। तो अब हम यहाँ पर, हमारा पैसा मार्केट में एंगेज नहीं रहेगा। हम किसी दूसरे शेयर में देखेंगे जहाँ पर हमें बाय सिग्नल मिलेगा, हम वहाँ पर हमारी पोजीशन इस ड्यूरेशन में बना लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ हम 24 जनवरी को बाहर हुए, तब से लेके हमारी एंट्री अगली होती है मार्च में। मतलब हमारे पास 1-1.5 महीने का सफिशिएंट टाइम होता है। अब इस 1-1.5 महीने हम हमारा पैसा हमारे पास नहीं रखेंगे, इसको हम किसी दूसरे शेयर में जहाँ पर हमें इंडिकेटर बाय सिग्नल देगा, हम वहाँ पर इसको इन्वेस्ट कर देंगे। देखिए, अगला सिग्नल हमें यहाँ मिलता है 10 मार्च को, और प्राइस आपकी 2600 के लगभग होती है। और 2700 के लगभग ये प्राइस ऊपर जाती है। लेकिन हम यहाँ
प्रॉफिट नहीं लेंगे, क्योंकि जब आप इंडिकेटर का पूरा वीडियो देखेंगे तब आप 100 रुपये 200 रुपये तो लेने की कभी कोशिश ही नहीं करेंगे, आप बड़ा प्रॉफिट देखेंगे हमेशा। ठीक है, हम हमारी एंट्री लगभग 2600 के लगभग हो जाती है और मान लेते हैं हम कि 2700 के लगभग प्राइस जाता है, लेकिन फिर भी हम कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर बाहर हो जाते हैं, हम हमारा प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं और कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर हो जाते हैं। यहाँ हमारा लगा क्या, सिर्फ 14 दिन लगे यहाँ पर। ठीक है, फिर अगला हमारा सिग्नल सेल सिग्नल बनता है, तो हमें यहाँ कोई एंट्री लेनी नहीं है। देन फिर हमारा वापस से बाय सिग्नल बनता है आपका 28 अप्रैल के लगभग। ये 28 अप्रैल को वापस से हमारा बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। प्राइस आपका 2400 के लगभग है, ये 2400 के लगभग है। और यहाँ से जब फिर ये वापस से अप मुँह देता है तो ये लगभग लगभग हम चले जाते हैं 2700 के लगभग। और ये टोटल हमें यहाँ से ये आपका 28 अप्रैल को बाय सिग्नल मिलता है, तो 28 अप्रैल से हम जाते जाते लगभग 28 जून तक लगभग हमारा यहाँ पर, हमारे यहाँ 2 महीने पैसा एंगेज रहता है और वहाँ हमें प्रॉफिट होता है। देखिए वापस से एक बार और कैलकुलेट करके बता देता हूँ, कैलकुलेट का फॉर्मूला सब जगह सेम है। हमारा यहाँ पर कैपिटल है 1 लाख रुपए। अब हमारी एंट्री होती है यहाँ पर 2400 रुपये पर, डिवाइड बाय 2400 कर देंगे तो हमें टोटल शेयर मिल जाएंगे 41 शेयर। अब एक शेयर में हमें 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि बाई प्राइस 2400 थी और सेल प्राइस हमारा 2700, तो टोटल शेयर में हम इंटू 300 कर देंगे तो हमारा ये 12,500, ये हमारा 12,500 का प्रॉफिट 60 दिन में हो जाता है। देखिए फिर आगे हम इसमें बढ़ते हैं। फिर हमें यहाँ बाय सिग्नल मिलता है, लेकिन ये हम यहाँ बाय करने के बाद हमारा प्राइस 50-80 रुपये ऊपर जाता है, लगभग 100 रुपये के ऊपर जाता है, लेकिन हम यहाँ भी मानते हैं कि हम कोस्ट टू कोस्ट बाहर हो जाते हैं। हमारा वापस सिग्नल मिलता है 1 सितंबर में। 1 सितंबर को हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं और प्राइस लगभग होता है 2700 के लगभग प्राइस होता है। 2700 पर हमारी एंट्री हो जाती है। देन देखिए यहाँ से फिर वापस हमें अप मूव मिलता है और प्राइस जाता है लगभग 3000 के लगभग जाता है, लेकिन हम 2900 ही मान लेते हैं, 2900 में हम एग्जिट कर देते हैं। 26 दिन में हमारा पैसा एंगेज रहेगा और यहाँ 7400 का प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए अब मैंने आपको यहाँ पर पूरा साल भर का दिखा दिया है। ये हमारा 2021 पूरा कंप्लीट यहाँ से, ये यहाँ से हमारा 21 स्टार्ट होता है और यहाँ पर देखिए लगभग हमें 4 से 5 एंट्री यहाँ पर बाई की मिलती है। देखिए 5 एंट्री हमें यहाँ पर बाई की मिलती है, जिसमें 2 टाइम हमें कॉस्ट कोर्स हम बाहर हो जाते हैं और 3 बार हमें प्रॉफिट मिलता है। देखिए यहाँ सिर्फ 125 दिन, मात्र 125 दिन मतलब 31,438 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 125 दिन में जब हम यदि 31,000 का प्रॉफिट कर सकते हैं तो 10 महीने में हमारा प्रॉफिट कहाँ जाएगा, आप यकीन नहीं मानेंगे कितना प्रॉफिट इस इंडिकेटर के थ्रू आप जनरेट कर सकते हैं। चलिए चलिए अगले शेयर पर चलते हैं। अगला शेयर है हमारा ब्रिटानिया। अगला शेयर है हमारा ब्रिटानिया। ब्रिटानिया का चार्ट लगाते हैं और ये देखिए ब्रिटानिया के इसमें हम देखते हैं कि 1 जनवरी को इसमें सेल सिग्नल बना हुआ था, तब हमारी यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होती है। अगला बाय सिग्नल हमें 14 जनवरी के लगभग मिलता है और प्राइस होती है आपकी 3600 के लगभग। तो यहाँ 3600 के लगभग हम एंट्री कर लेते हैं, लेकिन प्राइस ज़्यादा अपसाइड नहीं जाता है, तो हम मान लेते हैं हम कोर्स यहाँ पर बाहर हो गए। देखिए हमें कितने दिन लगे यहाँ पर, लगभग 14 जनवरी के लगभग हमारी एंट्री होती है और यहाँ कहीं हम बाहर हो जाते हैं, लगभग हमारे 14 दिन वेस्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट में बाहर हो जाते हैं। अगली एंट्री हम देखते हैं। देखिए अब यहाँ यहाँ यदि हम बाहर हो जाते हैं 28 जनवरी के दिन और ये आ गया आपका 28 फरवरी के लगभग, मतलब एक एक महीना फिर अब आपके पास जो पैसा है आप किसी दूसरे शहर में जहाँ पर बाय सिग्नल बना हुआ है वहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 मार्च के लगभग हमें बाय सिग्नल मिलता है और प्राइस होती है आपकी 3400 के लगभग, 3450 में मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ से फिर आपका लगातार अप मूव मिलता है और ये 3840 के लगभग जाती है, लेकिन हम हमारा एस एल ट्रेल करते हैं तो यहाँ कहीं हमारा एस एल हिट हो जाएगा, तो 3750 पर हम एग्जिट हो जाएंगे। 45 दिन में हमें 8695 का प्रॉफिट हुआ। देन देखिए फिर यहाँ पर सेल सिग्नल रहता है, फिर यहाँ बाय सिग्नल मिलता है, यहाँ हम कॉस्ट बाहर हो जाएंगे। फिर हमें अगला सिग्नल मिलता है 3450 के लगभग, यहाँ हमारी एंट्री होती है और देखिए प्राइस लगातार अप मूव जाता है, अप मूव जाता है और मान लेते हैं हम
यहाँ कहीं हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता है 3650। मतलब यहाँ पर हमें एक शेयर पर 200 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। टोटल प्रॉफिट हो जाता है हमारा 5700। आगे देखते हैं। यहाँ फिर हमारी एंट्री वापस होती है, यहाँ हमें बाय सिग्नल मिलता है और प्राइस होता है आपका 3550 के लगभग। और यहाँ से देखिए फिर कंटिन्यू अप मूव, कंटिन्यू अप मूव, कंटिन्यू अप मूव। तो ये देखिए यहाँ पर ब्रिटानिया का शेयर 4150 के लगभग हाई बनाता है, किंतु हम 4050 पर ही मान लेते हैं कि यहीं हम इसमें सेल कर देते हैं। टोटल 45 दिन हमारा पैसा इन्वेस्ट रहता है और 14,000 रुपये का प्रॉफिट हमें यहाँ पर हो जाता है। देखिए इसके बाद इसमें सेल सिग्नल बनता है, तो अब हमारी यहाँ पर एंट्री नहीं होगी। अब यहाँ इसका हम पूरा रिजल्ट देख लेते हैं। टोटल 130 डेज हमारा पैसा इन्वेस्ट रहता है और 28,395। अगला शेयर है हमारा एच डी एफ सी। देखिए एच डी एफ सी के शेयर में 1 जनवरी के पहले ही बाय सिग्नल मिला हुआ था। यहाँ पर लगभग 10 दिसंबर के लगभग हमारा बाय सिग्नल जनरेट हो गया था। प्राइस था आपका 2282 रुपये। अब 2300 के लगभग हमारी एंट्री मान लेते हैं कि हम 2300 के लगभग हमारी एंट्री यदि करते हैं, 2300 से हमारा यह प्राइस बढ़ता जाता है और लगभग आपका 2750 के लगभग हाई बनाता है। किंतु हम हमारा यहाँ पर एसएल ट्रेल करते हैं तो हम मानते हैं कि 2650 के लगभग ही हम एग्जिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे 30 दिन में 15,217 रुपये का प्रॉफिट होता है। अगली एंट्री हमारी होती है 2600 के लगभग और यहाँ से हमारा प्राइस जाता है 2880 के लगभग। लेकिन हम मान लेते हैं कि हमारा एसएल ट्रेल होता है और ट्रेलिंग एसएल हमारा 2800 के लगभग हिट हो जाता है। यहाँ 200 रुपये का प्रॉफिट होता है एक शेयर पर। टोटल 7,692 रुपये, वो भी मात्र 14 दिनों के अंदर। देखिए अगली एंट्री हमारी यहाँ होती है, हमें यहाँ बाय सिग्नल मिला हुआ है लेकिन प्राइस यहाँ अब जाने की बजाय नीचे आ जाता है। मान लेते हैं हमारा यहाँ पर 2500 के लगभग हमारी एंट्री होती है और 2400 के लगभग हम मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर जो एसएल था वो हिट हो गया। ये देखिए 2500 पर हमारी एंट्री हुई, 2400 पे हम एग्जिट हुए, हमारा एसएल हिट हुआ। लगभग 30 दिन का टाइम यहाँ हम मान लेते हैं कि इसमें हमें 30 दिन लग गए और यहाँ पर ये हमारा 4000 का लॉस हो गया। कोई बात नहीं। अगली बार हम देखते हैं हमारा यहाँ बाय सिग्नल जनरेट होता है। यहाँ से देखिए आप कंटिन्यू मूव अप मूव, देन फिर ये देखिए आपका यहाँ आपका बाय सिग्नल मिलता है, लेकिन हम इसको मान लेते हैं कि ये आपका जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में हम यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। फिर देखिए आपका अगला बाय सिग्नल आपका यहाँ मिलता है 2480 के लगभग। इसको हम मान लेते हैं कि हम यहाँ कहीं हमारी इस कैंडल पर हम एंट्री लेते हैं 2600 पे। यदि हम इसकी एंट्री मानते हैं तो देखिए आप कंटिन्यू फिर ये आपका 2850 के लगभग जाता है। 45 दिन में हमें 9615 का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है। अब देखिए इसका रिजल्ट देखते हैं। टोटल 141 दिन हमारा पैसा इन्वेस्ट रहा है इस शेयर में और टोटल हमारा प्रॉफिट हुआ है 36,827। देखिए टोटल 40,857 हमारा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन ये एक बार हमारा एसएल हिट हो जाता है तो उसको हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं 36,857 रुपये। ये 141 दिन। देखिए अगला शेयर है हमारा रेडिको खैतान। रेडिको खैतान का चार्ट यहाँ लगा हुआ है, डे टाइम फ्रेम है और यहाँ पर हमारी एंट्री होती है लगभग 6 जनवरी के लगभग हमारी एंट्री होती है और प्राइस होता है आपका लगभग 980 रुपये के लगभग हम हमारी यहाँ पर एंट्री मान लेते हैं। वहाँ से प्राइस अपमूव करता हुआ जाता है और 650 रुपये का वो हाई लगाता है। किंतु हम हमारा एसएल धीरे धीरे ट्रेल करके लाते हैं तो लगभग हम यहाँ मान लेते हैं कि 600 के लगभग हम बाहर हो जाते हैं। यहाँ पर 6 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक लगभग हमारा 60 दिन के लिए पैसा एंगेज रहता है और यहाँ पर हमें 25,000 रुपये का प्रॉफिट बनता है। अगली एंट्री हमारी कहाँ होती है, देखिए अब यहाँ सेल सिग्नल बना हुआ है तो अब इतने दिनों में हम किसी दूसरे शेयर जहाँ पर बाय सिग्नल मिला हुआ है हम वहाँ पर एंट्री ले लेंगे। देन फिर जब यहाँ वापस से बाय सिग्नल बन जाएगा तो हम यहाँ पर वापस से एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ बाय सिग्नल बना, यहाँ लगभग हमारी 560 के लगभग हमारी एंट्री होती है और 560 के बाद देखिए आप प्राइस जाता है 820 का हाई लगाता है। लेकिन हम मान लेते हैं कि हमारा एसएल हम ट्रेल करके लेके आते हैं तो 760 के लगभग ही हमारा एसएल हिट हो जाता है। तो ये देखिए आप 55 दिन आपका पैसा इन्वेस्ट रहा और 35,714 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ। मात्र 55 दिन में 35,714 रुपये का प्रॉफिट। देन देखिए फिर यहाँ सेल सिग्नल आता है, फिर जब बाय सिग्नल मिलता है फिर हमारी एंट्री होती है। यहाँ देखिए 800 के लगभग हमारी एंट्री होती है और लगभग लगभग 875 के लगभग हम हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता है। ये 15 दिन हमारा पैसा इन्वेस्ट रहता है, 9,375 रुपये का प्रॉफिट बनता है।
अगला हमारा बाय सिग्नल यहाँ आता है, लगभग 900 के लगभग हम हमारी एंट्री यहाँ मान लेते हैं। देन उसके बाद देखिए ये लगातार अभी भी अप मूव में है और ये 1200 का हाई बना चुका है, लेकिन हम मानते हैं कि जब ये 10 तारीख की हम बात कर रहे हैं, तो 10 तारीख तक की बात यदि हम करें तो यह 971 तक प्राइस था, तो मैंने उस पर 971 लिखा हुआ है। 25 दिन हमारा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट रहता है और 7312 यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बनता है। देखिए अभी यहाँ से यदि आप देखेंगे तो 500 रुपये का आपका यहाँ पर प्राइस अब हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर आपका ट्रेलिंग एसेट आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगले शेयर की बात करें तो अगला शेयर हमारा है, अ, अगले शेयर की बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पर इसका टोटल प्रॉफिट बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा 155 दिन के लिए पैसा इन्वेस्ट रहता है और 77,401 रुपये का हमें प्रॉफिट होता है। लगभग लगभग हमारा 5 महीने पैसा इन्वेस्ट रहता है और उसमें हम 77,000 रुपये का प्रॉफिट बना लेते हैं। 7 महीने हमारे पास अभी और बाकी है। ठीक है, अगले शेयर की हम बात करते हैं। अगला शेयर है हमारा जुबलिएंट फूड। ये देखिए चार्ट पर, देखिए जुबलिएंट फूड में हमें दिसंबर में ही बाय सिग्नल, सॉरी नवंबर में ही हमें बाय सिग्नल मिल गया था, तो हम यहीं से ही इसमें एंट्री कर लेते हैं। और यहाँ से एंट्री करने के बाद देखिए आप कंटिन्यू आपका ये आप मूव करते हुए 2200 से लगभग 2900 के लगभग आपका प्राइस जाता है। यहाँ फिर आप देखिए लगभग आपकी 3000 के आसपास आपकी यहाँ एंट्री होती है, 3100 के लगभग आप फिर वापस बाहर हो जाते हैं। 5 दिन आपका पैसा इन्वेस्ट रहता है और 3000 आपको प्रॉफिट बनता है। अगली एंट्री हम देखते हैं इसमें। अगली एंट्री हमारी यहाँ होती है और हम मान लेते हैं यहाँ कोस्ट टू कोस्ट हम बाहर हो जाते हैं। लगभग 3 से 4 दिन के लिए हमारा पैसा यहाँ पर इन्वेस्टेड रहता है। अगली एंट्री हमें मिलती है बाई की यहाँ पर, और यहाँ 3000 के लगभग हम हमारी एंट्री मानते हैं और देखिए वहाँ से कंटिन्यू हमारा प्राइस अब जाते हुए 3300 के लगभग पहुँच जाता है। तो मान लेते हैं हमारा ट्रेलिंग एसएल 3200 पे हिट हो जाता है। 30 दिन हमारा पैसा इन्वेस्ट रहता है और 6,666 रुपये का हम प्रॉफिट मान के चलते हैं। अगली एंट्री हमारी होती है यहाँ पर 3500 के लगभग हम हमारी यहाँ एंट्री मान लेते हैं। 3500 में हम एंट्री करते हैं और देखिए वहाँ से ये कंटिन्यू अप जाते हुए लगभग 4100 का हाई बनाता है, लेकिन हम 3900 के लगभग ही हमारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये 60 दिन हमारा इन्वेस्ट रहता है, 11,428 का इसमें प्रॉफिट बनता है। देन अगली हमारी बाय अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलती है और उसके बाद देखिए आप कंटिन्यू आपका यह अपसाइड जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 128 दिन आपका पैसा इन्वेस्टेड रहा और 128 दिन में आपको 23,925 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अगले शेयर की ओर चलते हैं। अगला शेयर है हमारा डीमार्ट। डीमार्ट को देखते हैं। देखिए 1 जनवरी के पहले ही इसमें बाय सिग्नल बना हुआ था, तो जब बाय सिग्नल बना हुआ था हम उसको इसमें शामिल कर लेते हैं। 21 अक्टूबर को हमारा बाय सिग्नल बना हुआ था, लगभग 2100 के लगभग हमारी यहाँ पर एंट्री होती है और यहाँ से ये देखिए ये 3000 के लगभग जाता है। ये 2900 पर हम हमारा प्रॉफिट बुक मान लेते हैं। 80 दिन पैसा इन्वेस्ट रहता है, 38,095 रुपये का हमें यहाँ पर प्रॉफिट शो हो रहा है। अगला हमें बाय सिग्नल मिलता है 2900 के लगभग, यहाँ से प्राइस 3000 के लगभग। अगली एंट्री होती है हमारी 2900 के लगभग और 3300 के लगभग यहाँ पर प्राइस जाता है। यहाँ हम 3100 पर हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट मान लेते हैं और यहाँ हम बाहर हो जाएंगे। अगली एंट्री होती है हमारी यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट में बाहर हो जाएंगे। लगभग 2-3 दिन में हम यहाँ से बाहर हो जाएंगे। थर्ड एंट्री हमारी बनती है 2850 के लगभग और यहाँ से देखिए प्राइस लगातार अब जाते हुए जाते हुए जाते हुए और लगभग हमारी 4400 के लगभग हमारी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है। देखिए 260 दिन लगभग हमारा पैसा इन्वेस्टेड रहता है और 99,376 रुपये का हमें यहाँ पर प्रॉफिट शो हो रहा है। अगला शेयर की बात करते हैं। अगला शेयर है हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करते हैं।
देखिए यहाँ 1 जनवरी पर हमारा सेल सिग्नल था तो हमारी यहाँ पर एंट्री नहीं होती। अगला हमारे जब यहाँ बाय सिग्नल बनता है, यहाँ हमारी एंट्री होती है। यहाँ भी प्राइस थोड़ा अप जाता है, देन नीचे आ जाता है, तो हम यहाँ पर जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस मान के बाहर हो जाते हैं। ठीक है, अगली एंट्री हमारी 1925 के लगभग होती है, और देखिए यहाँ से हमारा प्राइस जाता है लगभग 2250 के लगभग प्राइस जाता है। देखिए 50 दिन हमारा यहाँ इन्वेस्टेड रहा, 10,256 हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये सेल सिग्नल बना हुआ है जो लगभग 1 महीने के लगभग आपका सेल सिग्नल रहता है। ऐसी कंडीशन में हम वही करेंगे जो हमेशा से करते आए हैं। यहाँ का पैसा हम किसी दूसरे शहर में जहाँ पर हमें बाय सिग्नल दिखेगा हम वहाँ पर इन्वेस्ट कर लेंगे। देखिए फिर यहाँ हमारी बाय एंट्री मिलती है, लेकिन यहाँ भी हम जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में हम यहाँ बाहर हो जाते हैं। देन अगली हमारी एंट्री यहाँ होती है, और यहाँ से देखिए आप कंटिन्यू आपका अप मूव, और आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर गेन करते हैं। थर्ड एंट्री हमारी यहाँ होती है 2080 के लगभग, और देखिए हमारा कंटिन्यू अप मूव, कंटिन्यू अप मूव, और अभी भी आपका ये अप मूव में है। इसका टोटल हम रिजल्ट देख लेते हैं। टोटल 146 दिन हमारा पैसा इन्वेस्टेड रहता है लगभग। यहाँ हमें 4 से 5 एंट्री मिलती है, लगभग 146 दिन पैसा इन्वेस्ट रहता है, और 146 दिन में हमें 52,086 रुपये का प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा जब आप इसको खुद यूज़ करेंगे और खुद देखेंगे, तब आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आप इससे कितना अच्छा पैसा गेन कर रहे हैं। अगले शेयर की बात करते हैं आपका प्यारा, हमारा प्यारा, सबका प्यारा बजाज फाइनेंस। देखिए आप मैंने डिटेल में पूरा बता दिया है कि कैसे क्या करना है, कैसे हमें एंट्री देखना है, कैसे एग्जिट करना है, और कितने दिन लगे हैं, क्या प्रॉफिट हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा सा फास्ट दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। इसलिए मैंने पूरी टेबल बना के दी है, यहाँ से आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकेंगे। यहाँ हमारी एंट्री होती है, हम जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट में बाहर हो जाते हैं। देन हमारी यहाँ एंट्री होती है, प्राइस अप जाता है, उसके बाद हम यहाँ पर एग्जिट हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं, अगली एंट्री हमारी यहाँ कहीं बनती है, और यहाँ से देखिए हम ऊपर जाते हैं, और यहाँ हम हमारा प्रॉफिट बुक करते हैं। थर्ड एंट्री हमें यहाँ मिलती है, और यहाँ से देखिए हम कंटिन्यू अप, कंटिन्यू अप, कंटिन्यू अप, और देखिए अभी तक भी हम कंटिन्यू अप है, तो हम यहाँ कहीं हमारा प्रॉफिट बुक मान लेते हैं। 144 दिन हमारा पैसा इन्वेस्ट रहता है, और 58,263 का हमें यहाँ पर प्रॉफिट बनता है। अगले शेयर की बात करें तो डेविस लैब। डेविस लैब पे चलते हैं। 1 जनवरी के लगभग यहाँ पर हमारा सेल सिग्नल बना हुआ है इसमें, तो हमारी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। अगला जब बाय सिग्नल बनेगा तब हमारी यहाँ एंट्री होगी। देखिए यहाँ प्राइस पे एंट्री होती है, और यहाँ तक हम जाते हैं। अगली हमारी एंट्री यहाँ कहीं होती है, और यहाँ से देखिए आप कंटिन्यू आपका अप मूव, कंटिन्यू अप मूव, कंटिन्यू अप, कंटिन्यू अप, कंटिन्यू अप, यहाँ कहीं तक हमारी प्रॉफिट बुकिंग होती है। थर्ड हमारा ये नया सिग्नल बना हुआ है आपका 12 अक्टूबर के दिन, तो वो इसमें शो नहीं है। देखिए डेविस लेयर में हमारी दो एंट्री होती है, 184 दिन हमारा पैसा इन्वेस्टेड रहता है, और 48,412 का यहाँ पर प्रॉफिट आपको इजीली हो जाता है। अगले शेयर की बात करते हैं। अगला शेयर हमारा टीसीएस। टीसीएस में देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा बाय सिग्नल यहाँ कहीं बन जाता है, यहाँ हमारी एंट्री होती है, और यहाँ से देखिए आप कंटिन्यू आपका अप मूव और अप मूव, उसके बाद सेल सिग्नल आता है। देन फिर हमारा वापस से एंट्री हमारी यहाँ कहीं होती है, यहाँ हम एंट्री लेते हैं, और यहाँ से देखिए आपका कंटिन्यू अप साइड। देन यहाँ हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता है। उसके बाद हमें अगली अपॉर्चुनिटी मिलती है, 3100 के लगभग हमारी यहाँ पर एंट्री होती है, और देखिए फिर यहाँ से हम 3400 के लगभग जाते हैं। उसके बाद हमारी एंट्री यहाँ कहीं होती है, यहाँ हम 3400 के लगभग हम एंट्री करते हैं, और 3400 के बाद देखिए आप लगभग 2950 हम यहाँ पर मान लेते हैं हमारा ट्रेलिंग एसएल 3860 के लगभग हिट हो जाता है। सीएस के रिजल्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा 180 दिन के लिए पैसा इन्वेस्टेड रहा, और उसमें 44,353 रुपये का हम प्रॉफिट इजीली गेन कर सकते हैं। अगला शेयर है हमारा वर्लपूल। वर्लपूल में हम देखते हैं। देखिए वर्लपूल में हमें यहाँ एंट्री मिलती है,
और लगभग प्राइस थोड़ा अप जाता है देन डाउन आ जाता है, तो हम यहाँ पर जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में बाहर हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री होती है 21 जनवरी। 21 जनवरी के बाद इसमें लगातार सेल सिग्नल बना हुआ है और फिर हमें बाय सिग्नल मिलता है अप्रैल में। तो फरवरी और मार्च इन 2 महीने में हम हमारा कैपिटल किसी दूसरे शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमें बाय मिलता है लेकिन प्राइस थोड़ा अप जाता है देन डाउन आ जाता है, तो यहाँ पर भी हम जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में बाहर हो जाते हैं। लगभग दो तीन दिन हमारा पैसा यहाँ पर एंगेज रहता है। अगली अपॉर्चुनिटी हमें बाय की यहाँ मिलती है और यहाँ से हम 2400 के लगभग जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर भी हमारा एसएल हिट हो जाता है, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में हम बाहर हो जाते हैं। देन यहाँ से कंटिन्यू आपका सेल साइड। देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत आप ये देख रहे होंगे कि जब हम जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में बाहर हो रहे हैं तो हमारे दिन कितने कम हैं। यहाँ हम 5 दिन में बाहर हो जाते हैं, यहाँ 3 दिन में बाहर हो जाते हैं, यहाँ हम 6 दिन में बाहर हो रहे हैं। मतलब हमारा पैसा ज़्यादा दिन के लिए यहाँ पर एंगेज नहीं रहता है। तुरंत ही हमें इंडिकेटर बता देता है कि हमें यहाँ पर इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए। देखिए अगली अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है 2100 के लगभग और देखिए प्राइस वहाँ से चला गया है आपको 2518 के लगभग। देखिए यहाँ से 2100 से मैंने 2381 के लगभग प्रॉफिट बुक माना है, क्योंकि 10 अक्टूबर तक मैंने इसको काउंट किया है। 30 दिन हमारा पैसा इन्वेस्ट रहता है, 13,380 का यहाँ पर प्रॉफिट होता है। 50 दिन में हम 17,925 का प्रॉफिट गेन करते हैं। दोस्तों ये शेयर तो वो शेयर हैं जो मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग के समय बताया था कि एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने जो सजेस्ट किए हैं उसके आधार पर मैंने उनको बेस्ट मानकर आपको ये दिखाए हैं। यदि हम हमारी स्ट्रेटेजी से आपको शेयर बताएंगे और उन शेयर पर आप काम करेंगे तो यहाँ पर आपको 17,000 नहीं 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख का प्रॉफिट दिखाई देगा। तो अगला शेयर है हमारा पीडीलाइट इंडस्ट्री। इसमें लगभग हमें 4 बार एंट्री का मौका मिलता है। फर्स्ट टाइम हमें 1600 पे एंट्री होती है, 1800 पे एग्जिट करते हैं, 18,750 का प्रॉफिट होता है। यहाँ लगभग 4 बार एंट्री के बाद हमें लगभग 54,915 मतलब 55,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, वो भी मात्र 185 दिन में। पीडीलाइट इंडस्ट्री शेयर का बैक टेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर 2021 के पहले ही हमारा यहाँ पर बाय सिग्नल जनरेट था। लगभग प्राइस था आपका यहाँ 1590 के लगभग, 1600 रुपये मान लेते हैं। 1600 में हमारी यहाँ पर एंट्री होती है और लगभग यह हाई मारता है आपका 1840 का, या 1600 और 1800। देन अगली बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें यहाँ पर और 1750 के लगभग हमारी यहाँ एंट्री होती है और ये 1920 का हाई बनाता है। थर्ड एंट्री हमारी यहाँ होती है और यहाँ से देखिए आप कंटिन्यू आपका ये अपसाइड परफॉर्म करता है और 2320 का यह लगभग आपका हाई बनाता है। देन आपकी अगली बाइंग यहाँ होती है 2200 के आसपास, 2275 रुपये के आसपास, और यहाँ से ये लगभग आपका 2480 का हाई बनाता है। इस प्रकार इसमें 185 दिन में आप 54,915 का प्रॉफिट गेन करते हैं। अगला शेयर है हमारा सेरा सैनिटरी वेयर। इसको देखते हैं। दोस्तों सेरा सैनिटरी वेयर में हमें अक्टूबर महीने से ही यहाँ पर बाय सिग्नल मिल जाता है। 8 अक्टूबर को यहाँ पर बाय सिग्नल मिलता है और लगभग प्राइस होता है आपका 2300 रुपये। यहाँ हमारी एंट्री होती है। देन उसके बाद देखिए आप कंटिन्यू आपका अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और यह 3600 के लगभग आपका हाई बनाता है। यहाँ देखिए 2400 में हमारी एंट्री होती है, 3400 पर हम एग्जिट करते हैं। 100 दिन हम यहाँ पर इन्वेस्टेड रहते हैं और 41,666 रुपये का हमें यहाँ पर प्रॉफिट होता है। अगली बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ मिलती है। यहाँ से देखिए अपसाइड, देन फिर हमें यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, देन अपसाइड, देन यहाँ हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। हम यहाँ जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। देखिए ऐसे ही फिर हमें लास्ट यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है 23 सितंबर के दिन। प्राइस आपका 4400 या 4500 के लगभग हम मान लेते हैं, यहाँ हमारी एंट्री होती है। देन वहाँ से आपका ये 6400 का हाई बनाता है। देखिए यहाँ पर 4500 पर हमारी एंट्री होती है और हम 5400 पर एग्जिट मान लेते हैं, क्योंकि 10 अक्टूबर के दिन यह लगभग 5400 के आसपास था। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब 6 बार एंट्री का मौका मिलता है। देखिए यहाँ पर टोटल हम 223 दिन इन्वेस्टेड रहते हैं और 87,800 का हमारे यहाँ पर प्रॉफिट गेन होता है। नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं। अगला शेयर है हमारा बर्जर पेंट।
नेक्स्ट शेयर है हमारा बर्जर पेंट। यहाँ पर इसमें भी अक्टूबर महीने में लगभग 28 सितंबर 28 सितंबर को हमें यहाँ पर एंट्री का मौका मिल जाता है। प्राइस होता है 577, मतलब 580 के आसपास। यहाँ से कंटिन्यू हमारा बाइंग ट्रेंड बना हुआ रहता है और ये लगभग लगभग 809 रुपये का यहाँ पर अभी ये हाई बनाता है। देखिए यहाँ पर 580 में हमारी एंट्री होती है और 800 पर हम एग्जिट मान लेते हैं। 105 दिन हम यहाँ पर इन्वेस्टेड रहते हैं और 37,931 का हमें यहाँ प्रॉफिट होता है। यहाँ हमें एंट्री का मौका मिलता है, लेकिन हम यहाँ पर जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में बाहर हो जाते हैं। 6 दिन इन्वेस्टेड रहते हैं, देन हमें यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, देन हम यहाँ पर वापस से एंट्री लेते हैं। अगली अपॉर्चुनिटी हमें बाई यहाँ मिलती है, देन अगली अपॉर्चुनिटी हमें बाई की यहाँ मिलती है। यहाँ हमें लगभग 5 से 6 बार एंट्री का मौका मिलता है और 155 दिन हम यहाँ पर इन्वेस्टेड रहते हैं और 59,125 का हम यहाँ पर प्रॉफिट देख रहे हैं। अगला शेयर है हमारा टाइटन। टाइटन शेयर की बात करते हैं। ये हमने टाइटन शेयर का चार्ट प्लॉट कर दिया है। देखिए टाइटन शेयर में भी हमें लगभग नवंबर मंथ में 5 नवंबर को यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और 1200 के प्राइस पर हम यहाँ एंट्री करते हैं। देन उसके बाद कंटिन्यू आपका ये अप ट्रेंड रहता है। 1600 तक हमारा प्राइस जाता है। हम यहाँ ट्रेलिंग एसएल को यहाँ हिट मान लेते हैं और देखिए 70 दिन इन्वेस्टेड रहते हैं और 29,166 का हम यहाँ पर प्रॉफिट गेन करते हैं। अगला हमारा बाई सिग्नल मिलता है, लेकिन हम यहाँ पर जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में बाहर हो जाते हैं। 1 या 2 दिन हम यहाँ पर इन्वेस्टेड रहते हैं। अगली बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ मिलती है। यहाँ से देखिए फिर अप ट्रेंड आपका। देन अगली अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ 18 मई के लगभग मिलती है। यहाँ से फिर देखिए आपका प्राइस लगभग 1800 को हाई बनाता है। देन अगली अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है 1720 के लगभग। 1720 से यह आपका 1880 का हाई बनाता है। उसके बाद सेल सिग्नल मिलता है और 1 या 2 दिन के बाद ही इसमें वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और हम यहाँ पर लगभग यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम 1900 के लगभग यहाँ पर बाइंग करते हैं और वहाँ से फिर देखिए आपका ये कंटिन्यू आपका अप ट्रेंड बना हुआ है और लगभग लगभग हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 2532 के लगभग हम यहाँ पर एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हमने 10 अक्टूबर तक का ही लिया है, इसलिए 2400 को हमने एग्जिट मान लिया है। टोटल 214 दिन हम यहाँ पर इन्वेस्टेड रहते हैं। 88,345 का हम यहाँ पर पूरा प्रॉफिट गेन करते हैं। नेक्स्ट शेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारा सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए सिंजीन में हमें 560 के लगभग बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। वहाँ से फिर ये अप ट्रेंड जाता है। यहाँ हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन प्राइस वापस से नीचे आ जाता है। जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में हम यहाँ बाहर हो जाते हैं। अगली अपॉर्चुनिटी हमें बाई की यहाँ मिलती है, देन यहाँ से अपसाइड। फिर उसके बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ मिलती है और यहाँ से भी प्राइस अब जाता आपको दिखाई देगा। यहाँ अगली हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन प्राइस नीचे आ जाता है तो हम यहाँ पर वापस जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में बाहर हो जाएंगे। इस प्रकार हमें 1-2 बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस यहाँ पर दिखाई दे रही है। टोटल 126 दिन हमारा यहाँ पर पैसा इन्वेस्टेड रहता है और 36,896 लगभग लगभग 37,000 रुपये का फायदा हमें 4 महीने में हो जाता है। अगले शेयर की बात करते हैं। अगला शेयर है हमारा मारुति सुजुकी। देखिए मारुति सुजुकी में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है लगभग लगभग 8 जनवरी के दिन। यहाँ पर हमारा प्राइस होता है 7,600 के लगभग, जो कि आपका 8,200 हाई बनाता है। अगली बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें 23 मार्च के दिन, लेकिन हम यहाँ पर जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में बाहर हो जाएंगे। अगली बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें 11 मई के लगभग और यहाँ से देखिए आप कंटिन्यू आपका अप ट्रेंड। फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ मिलती है 23 जून के लगभग। उसके बाद हम बाई करते हैं 30 अगस्त के लगभग। तो अभी भी आपका यहाँ पर कंटिन्यू अप ट्रेंड बना हुआ है। मारुति सुजुकी में हमें 5 ट्रेड लेने का मौका मिलता है। टोटल 80 दिन हम इन्वेस्टेड रहते हैं और 30,000 के लगभग हमारा प्रॉफिट यहाँ पर गेन हो जाता है। नेक्स्ट शेयर की बात करें। अगला शेयर है हमारा गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर में भी हमें 5 से 6 एंट्री का मौका मिलता है। 135 दिन हम यहाँ पर इन्वेस्टेड रहते हैं और 43,495 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। लगभग 4 महीने में हमें ये प्रॉफिट हो जाता है। गोदरेज कंज्यूमर का हम चार्ट प्लॉट करते हैं।
गोदरेज कंज्यूमर में लगभग हम 2 दिसंबर के लगभग हम यहाँ पर एंट्री करते हैं। प्राइस है आपका 705 के लगभग, जो कि 800 का आपका हाई बनाता है। उसके बाद हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी 26 मार्च के लगभग मिलती है। अगली बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है लगभग 12 मई के लगभग। और देखिए यहाँ पर जब जब भी आपका बाई सिग्नल बना है, प्राइस हमेशा अप ही गया है। नेक्स्ट शेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारा डॉक्टर रेड्डीज। देखिए डॉक्टर रेड्डीज में भी हमारा बाई सिग्नल जनरेट था। लगभग यहाँ 4800 के लगभग हमारी एंट्री होती है और प्राइस आपका 5400 के लगभग जाता है। और यहाँ हम 48 दिन के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं और 10,416 का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है। अगली बाइंग हमारी यहाँ होती है और प्राइस अब जाने के बाद वापस नीचे आ जाता है, तो हम यहाँ पर वापस जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में मान लेते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर यदि आप बाई करते हैं तो आपका प्राइस अब जाएगा। उसके बाद आपका जो ट्रेलिंग एसएल है उसको आप आपके बाइंग प्राइस से ऊपर भी खड़े कर देंगे तो भी यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर होगा। अगली बाई अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें 26 मार्च के लगभग और वहाँ से देखिए आपका कंटिन्यू आपका अप ट्रेंड बनाता है। फिर बाय हम यहाँ करते हैं, इसको भी हम जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस या फिर 50 पॉइंट गेन मान सकते हैं। अगली बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें 31 अगस्त के लगभग मिलती है और वहाँ से देखिए आपका प्राइस अब जाता है। नेक्स्ट शेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारा एशियन पेंट। एशियन पेंट का चार्ट प्लॉट करते हैं। देखिए एशियन पेंट में हमें 1 अक्टूबर के लगभग हमें यहाँ पर बाय अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। हम यहाँ पर 2000 के प्राइस के लगभग बाय करते हैं और वहाँ से प्राइस आपका अप ट्रेंड बनाता हुआ कंटिन्यू आपका 2800 के लगभग पहुँचता है और यहाँ पर आपका सेल सिग्नल जनरेट हो जाता है। यहाँ हम एग्जिट मान लेते हैं तो 105 दिन में हम 40,000 का प्रॉफिट इजीली गेन कर लेते हैं। अगली बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ मिलती है लेकिन हम यहाँ पर जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में बाहर हो जाएंगे। देन हम यहाँ बाई करते हैं, देन प्राइस अप। अगली बार हम बाइंग यहाँ करते हैं, देन फिर से प्राइस आपका अपसाइड मूव हो जाता है। अगली बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ मिलती है और लगभग ये 3500 का हाई बनाती है। देखिए अब इसके रिजल्ट की बात करें हैं तो 237 दिन हम यहाँ पर इन्वेस्टेड रहते हैं और 65,908 रुपये का हम यहाँ पर प्रॉफिट इजीली गेन कर लेते हैं। अगले और लास्ट शेयर की बात करते हैं, वो है आपका नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया का चार्ट प्लॉट करते हैं। देखिए नेस्ले इंडिया में 1 जनवरी के लगभग आपका सेल सिग्नल बना हुआ है, तो हम यहाँ पर कोई एंट्री नहीं लेंगे। इसके पहले इसमें देखें हम तो 16,000 के लगभग हमारी यहाँ पर एंट्री होती है और प्राइस आपका 18,800 लगभग 2,800 पॉइंट आपका मूव करता है। लेकिन यह जनवरी से पहले की मूवमेंट है तो हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं। देखिए अगला आपका बाइंग लगभग होती है आपकी 16,400 के लगभग यहाँ पर आपकी एंट्री होती है और यहाँ से देखिए आप कंटिन्यू आपका अप ट्रेंड। देन अगला सिग्नल आपको यहाँ पर बाई का मिलता है 10 मई के लगभग और वहाँ से आपका कंटिन्यू अप ट्रेंड, कंटिन्यू अप ट्रेंड, कंटिन्यू अप ट्रेंड। और अक्टूबर में आप देखिए लगभग आपका यह 18 अक्टूबर के लगभग इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है। देखिए इसके रिजल्ट की बात कर लेते हैं। टोटल 2 बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ मिलती है और 185 दिन के लिए हम यहाँ पर इन्वेस्टेड रहते हैं और 24,305 रुपये का हमें प्रॉफिट इजीली यहाँ हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 20 से 21 शेयर जो कि मोटिवेशनल स्पीकर ने अपने वीडियो में बताए थे, उन्हीं वीडियो पर इंडिकेटर को अप्लाई करके उसका जो प्रॉफिट गेन हो रहा है वो आपको बता दिया है। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यदि आप आपके खुद के अनुसार या फिर जो हम बताएंगे उन शेयर पर यदि आप काम करेंगे तो प्रॉफिट इससे कहीं ज़्यादा गेन होने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पर नेस्ले इंडिया ये 16,500 का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, तो हम इस प्रकार के जो महंगे शेयर हैं उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे।
और ये जो प्रॉफिट है ये सिर्फ फ्लैट 1 लाख पर हमने काउंट करके बताया है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, यदि आप जैसे मान लीजिए कि एशियन पेंट में आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं और आपका 237 दिन के बाद प्रॉफिट 65,000 आपका प्रॉफिट गेन हो जाता है, तो अगली बार जब आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास 65,000 रुपये एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो अब आप 1 लाख इन्वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर 1,65,000 इन्वेस्ट करेंगे। तो आपका प्रॉफिट जो आने वाला है ये प्रॉफिट इतना नहीं आएगा, ये काफ़ी बढ़ के आएगा। दूसरा ये है कि यदि आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप एक शेयर में नहीं, जबकि एक साथ ही 8 या 10 शेयर में इन्वेस्ट कर लेंगे तो सभी शेयर में आपका प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सबका भला हो, सबका सही हो, अपना भी लेकिन सबसे सही।